सोने के जादुई अंडे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम इलियास था। इलियास दिल से बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी। वह एक टूटी-फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां छत से पानी टपकता था और उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम होता था। हर दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे गांव के बाजार में बेचकर थोड़े से पैसे कमाता। यह जीवन बहुत कठिन था, लेकिन एलियास कभी शिकायत नहीं करता। एक ठंडी सुबह एलियास जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक चला गया। वहां के पेड़ बहुत बड़े और प्राचीन थे, और उनकी शाखाएं आकाश को ढककर सुनहरी रोशनी को छन्नी की तरह छान रही थी। जब वह एक उपयुक्त पेड़ की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था, तो उसकी नजर एक विशालकाय ओक के पेड़ पर पड़ी। उसका तना चौड़ा और मजबूत था, और उसकी पत्तियां सूरज की रोशनी में पन्नों की तरह चमक रही थी। इलियास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर एक घोंसला बना हुआ था। यह कोई साधारण घोंसला नहीं था। यह चांदी और सोने के धागों से बना हुआ था, और उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर चिड़िया बैठी थी। चिड़िया के पंख नीलम, माणिक और पन्ने की तरह चमक रहे थे, और उसकी आंखें सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। इलियास ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और पेड़ के पास गया। चिड़िया ने अपना सिर झुकाया और उसे जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। इलियास ने देखा कि घोंसले में 3 छोटे अंडे थे, जो सोने की तरह चमक रहे थे। मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता, इलियास ने खुद से कहा। इतनी सुंदर चीज को नुकसान पहुंचाना पाप होगा। पेड़ को काटने के बजाय इलियास धीरे से पेड़ पर चढ़ा और घोंसले को शाखा से उतारकर नीचे ले आया। उसने इसे पास के एक दूसरे पेड़ पर रख दिया, जो उतना ही ऊंचा और मजबूत था, लेकिन उस रास्ते से दूर था जहां से इलियास गुजरता था। उसने घोंसले को सावधानी से नए पेड़ पर रखा, ताकि यह सुरक्षित रहे। तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहो, इलियास ने धीरे से कहा और फिर अपने काम पर लौट गया। कुछ दिन बीत गए, और इलियास अपनी साधारण जिंदगी जीता रहा। एक शाम, जब वह अपनी झोपड़ी में आग के पास बैठा था, तो दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। जब उसने दरवाजा खोला, तो वह सुंदर चिड़िया उसकी खिड़की पर बैठी थी। उसकी चोंच में एक सोने का अंडा था, जिसे उसने जमीन पर गिरा दिया। इलियास हैरान होकर उसे देखता रहा। इसे ले लो, चिड़िया ने मधुर आवाज में कहा। यह तुम्हारी दयालुता के लिए एक उपहार है। इलियास चकित रह गया। तुम बोल सकती हो? चिड़िया ने सिर हिलाया। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं एक परी हूँ, जो एक प्राचीन जादू के कारण इस रूप में बंधी हुई थी। तुमने मेरे घोंसले को बचाकर मेरे साथ बहुत बड़ी दयालुता दिखाई, और अब मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। इलियास ने सोने के अंडे को उठाया, जो गर्म और चिकना था। यह बहुत ज्यादा है, उसने कहा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। चिड़िया ने सिर झुकाया। तुम्हें इसे लेना ही होगा। इसका उपयोग खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए करो। तुम्हारे गांव में बहुत से लोग हैं, जो तुम्हारी तरह गरीबी में जी रहे हैं। इस उपहार को उनके साथ बांटो। अगले दिन चिड़िया फिर से आई, और इस बार उसने दूसरा सोने का अंडा दिया। इस बार उसने फिर से वही बात दोहराई। इन अंडों को बेच दो, लेकिन याद रखो कि इस धन का सही उपयोग करना। जरूरतमंदों की मदद करो, और तुम्हारा दिल साफ बना रहेगा। इलियास ने चिड़िया की बात मानी। उसने सोने के अंडों को पास के शहर में बेच दिया, और पहली बार उसके पास इतने पैसे आए कि वह अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवा सके,
खाना खरीद सके और यहाँ तक कि अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सके। उसने जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए, अनाथ बच्चों के लिए गर्म कंबल खरीदे और भूखों को रोटी बांटी। देखते ही देखते एलियास की उदारता की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही गांव खुशहाल होने लगा। लोग उसे नायक कहने लगे, लेकिन एलियास हमेशा मना करता और कहता, मैं कोई नायक नहीं हूँ। मैंने बस वही किया जो मानवता के नाते सही था। लेकिन उसके गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उस पर नजर रखने लगा, यह जानने के लिए कि एलियास के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, उसने देखा कि एक प्यारी सी चिड़िया एलियास को सोने का अंडा दे रही है। उसने तुरंत उस चिड़िया का पीछा किया और जैसे ही चिड़िया अपने सोने चांदी से बने घोंसले में सोने के अंडों के पास बैठी, दुष्ट पड़ोसी डेरिक को समझ आ गया कि यह तो सोने के अंडे देने वाली चिड़िया है और इसके घोंसले में कई सोने के अंडे हैं। क्यों न इस चिड़िया को घोंसले सहित ही अपने घर ले जाऊं, ताकि इसके सारे सोने के अंडे मुझे ही मिले। यह सोचकर डेरिक चिड़िया को घोंसले सहित अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में रख दिया। अगली सुबह उसने चिड़िया के सोने चांदी के घोंसले में से सोने का अंडा लेने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाया, घोंसला गायब हो गया। वह निराश होकर जैसे ही घर से बाहर जाने लगा तो उसका घर एक बड़े से पिंजरे में बदल गया। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर एलियास उसके घर पहुंचा तो डेरिक को पिंजरे में बंद देखकर हैरान रह गया। डेरिक ने रोते हुए सारी घटना सुनाई तो एलियास ने कहा, तुम इसी वक्त जाकर उस चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दो। डेरिक ने ऐसा ही किया और पिंजरा खुलते ही चिड़िया उड़ गई और डेरिक भी आजाद हो गया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, चिड़िया आखिरी बार आई। उसके पंखों से एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उसने कहा, एलियास, तुम्हारी दयालुता ने उस जादू को तोड़ दिया है जो मुझे बांधे हुए था। जो काम मैं खुद नहीं कर सकती थी वह भलाई के काम तुमने मेरे लिए किए और अब मैं अपने असली रूप में लौट सकती हूँ। एलियास और उसकी पत्नी की आंखों के सामने चिड़िया एक चमकदार खूबसूरत परी में बदल गई, जिसके पंख सितारों की तरह चमक रहे थे। तुमने साबित कर दिया कि असली धन सोने में नहीं, बल्कि इंसान के दयालु दिल में होता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारा गांव कभी भूखा या बेसहारा नहीं रहेगा। उसने अपना हाथ हिलाया और परी गायब हो गई, लेकिन वहां एक सोने का पंख छोड़ गई। एलियास ने उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उस जादुई मुलाकात को याद रख सके जिसने उसका और उसके गांव का जीवन बदल दिया था। उस दिन के बाद एलियास ने सादगी से जीना जारी रखा, लेकिन उसका दिल खुशियों से भर गया। उसे पता था कि दुनिया का असली जादू सोने या धन में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति दिखाई गई दयालुता में होती है। और इस तरह गांव खुशहाल हो गया, सोने के कारण नहीं, बल्कि एलियास की उदारता की वजह से। और परी? कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी जंगल की रखवाली करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिनके दिल साफ हैं, उन्हें इनाम मिले और दयालुता का जादू कभी खत्म न हो।